जो बातें हम सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में देखते थे वो अब सच हो रही हैं, वो भी खुले समंदर में। जंग का भविष्य आ चुका है और ये रोशनी की रफ्तार से आ रहा है। जी हाँ, ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कंफर्म कर दिया है कि 2027 तक उनकी नेवी के सबसे एडवांस जंगी जहाज यानी टाइप 45 डिस्ट्रॉयर्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी से लैस होंगे जो जंग के तौर तरीके हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। और अब एक ऐसा आंकड़ा जो शायद आपको हैरान कर देगा। एक मिसाइल को रोकने की कीमत सिर्फ 10 पाउंड। हाँ, बिल्कुल सही सुना। लाखों पाउंड की इंटरसेप्टर मिसाइल की जगह बस इतनी सी लागत। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की छलांग नहीं है, बल्कि एक आर्थिक क्रांति है। तो इस कमाल के सिस्टम का नाम क्या है? इसका नाम है ड्रैगन फायर। चलिए जरा और करीब से जानते हैं कि ये है क्या और काम कैसे करता है। ड्रैगन फायर की प्रिसिशन मतलब इसकी सटीकता इतनी जबरदस्त है। जरा कल्पना कीजिए कि 1 किलोमीटर दूर रखे 1 पाउंड के सिक्के पर भी ये निशाना लगा सकता है। यह युद्ध में सर्जिकल स्ट्राइक की परिभाषा को ही बदल रहा है। और हाँ, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है। ड्रैगन फायर के पीछे एक दशक की मेहनत है। 2017 में इसकी घोषणा से लेकर 2025 में इसके सफल टेस्ट तक और अब 2027 में इसे तैनात करने की तैयारी है। ये सालों की रिसर्च और इंजीनियरिंग का नतीजा है। अब ड्रैगन फायर को ठीक से समझने के लिए हमें पहले उस बड़ी टेक्नोलॉजी को समझना होगा जिसका ये एक हिस्सा है। तो चलिए देखते हैं कि ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स आखिर होते क्या हैं। हम अक्सर फिल्मों में लेजर गन के बारे में सुनते हैं, है ना? पर असल दुनिया में इसका मतलब क्या है? यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, ये हथियार कोई गोली या मिसाइल नहीं फेंकते, नहीं। इसकी जगह ये एनर्जी की एक फोकस्ड बीम भेजते हैं, जैसे रोशनी या माइक्रोवेव। मतलब कोई धमाका नहीं, सिर्फ प्योर एनर्जी जो टारगेट को भेद देती है, उसे जरूरत से ज्यादा गर्म करती है या उसके सिस्टम को फेल कर देती है। और यही वजह है कि ये हथियार पुराने हथियारों से बिल्कुल अलग हैं। सोचिए, ये रोशनी की रफ्तार से हमला करते हैं, मतलब बचने का टाइम ही नहीं है। इन पर ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता, जिससे इनकी सटीकता बेजोड़ है। इनके असर को सिर्फ दुश्मन के सिस्टम को जैम करने से लेकर उसे पूरी तरह तबाह करने तक सेट किया जा सकता है। और जैसा कि हमने देखा, ये चलाने में अविश्वसनीय रूप से सस्ते हैं और इनके पास लगभग कभी ना खत्म होने वाला गोला बारूद होता है। अब इस डायरेक्टेड एनर्जी के अंदर भी मोटे तौर पर 2 रास्ते हैं। एक तो है ड्रैगन फायर जैसा हाई एनर्जी लेजर, जो अपने टारगेट पर जबरदस्त गर्मी फोकस करके उसे पिघला देता है या जला देता है। और दूसरा टाइप है हाई पावर माइक्रोवेव, जो रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करके दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक्स को बिना किसी धमाके के अंदर से ही फ्राई कर देता है। चलिए अब उस एक चीज पर फोकस करते हैं जो शायद इन हथियारों को सबसे बड़ा गेम चेंजर बनाती है, इनकी कीमत और लॉजिस्टिक्स। आज की लड़ाई की एक बहुत बड़ी मुश्किल के बारे में सोचिए। दुश्मन एक सस्ता सा, आसानी से बनने वाला ड्रोन भेजता है। अब उसे रोकने के लिए एक जंगी जहाज को एक बहुत ही हाईटेक और महंगी इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च करनी पड़ती है। ये हिसाब किताब किसी भी देश के लिए लंबा नहीं चल सकता। आप कुछ $1000 के ड्रोन को गिराने के लिए लाखों डॉलर की मिसाइलें खर्च करते जाते हैं। बहुत जल्दी आपकी मिसाइलें खत्म हो जाएंगी, जबकि दुश्मन सस्ते ड्रोन भेजता ही रहेगा। ड्रैगन फायर इस पूरे गणित को ही पलट देता है। जहां एक शॉट की कीमत सिर्फ 10 पाउंड के आसपास है, वहीं आप अपनी महंगी मिसाइलों को बड़े खतरों के लिए बचा सकते हैं। ये जंग की पूरी इकोनॉमिक्स ही बदल देता है। और ये सिर्फ एक नए हथियार की बात नहीं है, ये पूरी सोच में एक बदलाव है। जैसा कि एक सीनियर डिफेंस इंडस्ट्री ऑफिशियल ने कहा, हमारी रणनीति सरल है। हम उच्च विस्फोटकों को डायरेक्टेड एनर्जी हथियारों से बदलना चाहते हैं। मकसद है कि धमाकों पर आधारित युद्ध से हटकर ऊर्जा पर आधारित युद्ध की ओर बढ़ा जाए, जो ज्यादा सटीक, सस्ता और टिकाऊ है। और इसी को कहते हैं इन्फिनिट मैगजीन। मतलब जब तक जहाज में बिजली बनाने की ताकत है, तब तक ड्रैगन फायर कर सकता है। गोला बारूद खत्म होने की कोई टेंशन ही नहीं। इसकी लिमिट सिर्फ जहाज का अपना पावर जनरेटर है। तो ये टेक्नोलॉजी सिर्फ ब्रिटेन की रॉयल नेवी तक ही सीमित नहीं रहने वाली है। आइए देखते हैं कि भविष्य में ये और कहां-कहां नजर आ सकती है। जरा भविष्य के फाइटर जेट्स की कल्पना कीजिए, जिन पर मिसाइलों की जगह लेजर पॉड्स लगे हों। वो अपनी तरफ आती मिसाइलों को हवा में ही जला सकते हैं या दुश्मन के विमानों पर लाइट की स्पीड से हमला कर सकते हैं। ये तकनीक हवाई युद्ध के सारे नियम बदल सकती है।
और यही बात जमीन पर भी लागू होती है। मोबाइल लेजर सिस्टम्स मिलिट्री बेस और सैनिकों को रॉकेट, तोपखाने और मोर्टार हमलों से बचा सकते हैं, जो दशकों से एक बड़ा खतरा रहे हैं। ये एक तरह से एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना सकते हैं। ड्रैगन फायर की तैनाती के साथ ब्रिटेन इस नई डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक लीडर बन रहा है। यह सिर्फ एक टेक्निकल अचीवमेंट नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक माइलस्टोन भी है। और ये सब हमें एक आखिरी, सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब सस्ते ड्रोन्स और रॉकेट से हमला करना इतना आसान हो गया है, तो क्या भविष्य में डिफेंस की असली ताकत महंगी मिसाइलों के जखीरे में होगी, या फिर एक मजबूत और लगातार मिलने वाले एनर्जी सोर्स में? ऐसा लगता है कि भविष्य की लड़ाइयाँ इस बात पर लड़ी जाएंगी कि कौन ऊर्जा का सबसे असरदार तरीके से इस्तेमाल कर सकता है।